regret is a waste of energy, most of the regrets come with overthinking, this। और यहाँ तक आ गए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना। समझ आया क्या? Hey everyone, today I'll tell you about why I don't regret anything in my life। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से वापस आ गई आज एक नए वीडियो के साथ। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बहन तू तो गायब हो जाती है 2-2 दिन तक, लेकिन मैं बताती हूँ गाइज़, ये 2-2 दिन 3-3 दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एक बहुत बड़ी सी गॉसिप है बताने के लिए, वो मैं बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं वो क्लियर कर लूँ वो चीज़ों को तो फिर मैं बताऊँगी। शायद कल के वीडियो में बता दूँगी वो चीज़। मैं एक अच्छी सी गॉसिप है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी। फ़िलहाल वो जो वीडियो को मैंने पार्ट 1 में छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 2 नहीं आएगा, पर वो वीडियो का पार्ट 2 आज नहीं आएगा, कल आएगा। आई गेस कल या परसों तक आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो को ना मुझे वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें मैं बहुत कम एनर्जेटिक लग रही थी। मेरी एनर्जी पता नहीं कहाँ से एकदम गायब हो गई थी बिल्कुल ही। तो मुझे वो वीडियो को वापस से शूट करनी पड़ेगी, वापस से ठीक करनी पड़ेगी। तो उसका पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, नेक्स्ट इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएगा, या उसके बाद के बाद वाली वीडियो में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा उसका पार्ट 2। तो हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग? मतलब बहुत दिन के बाद मेरी गोल सी शक्ल अंडे जैसी दिखने को मिली है आप लोगों को। तो बताओ कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सबका ज़िंदगी? और चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेशन मतलब होता है, रिग्रेट करने का मतलब होता है पछताना, पछतावा। ये पछतावा क्या होता है यार? पछतावा मतलब देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें से कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़िंदगी में पैदा हुए हो तो आप दूसरे को खुश तो कर नहीं सकते, और आपके इंटेंशन हो या ना हो, इवेंचुअली कोई ना कोई इस दुनिया में हर्ट हो ही जाता है आपसे, चाहे वो आप अपने हित में फ़ैसला लो या अपने अगेंस्ट फ़ैसला लो। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इतने ज़्यादा दिन से मैं समझाए जा रही हूँ कुछ लोगों को कुछ कुछ चीज़ें, तो अब तक आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि अपने हित में फ़ैसला लेना चाहिए। आप कैसे हो उस पर आपके लिए वो चीज़ एक कैसी आउटकम देगी, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लेना चाहिए। तो हाँ, जब आप अपने लिए कुछ फ़ैसला लेते हो ना, या अपने लिए कुछ चूज़ करते हो, तो आधे जनता की तो एकदम क्या ही बोलूँ, ईगो हर्ट हो जाती है। वो एकदम हर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, उसके बाद आपको डिप्रेशन होने लगता है। देखो भाई, पछतावा कोई टर्म नहीं है, ठीक है? मेरे लिए मैं रिग्रेट नहीं करती, मैं किसी भी चीज़ के लिए को लेके रिग्रेट नहीं करती, बस मैं नहीं करती। मुझे ना कोई भी चीज़ कर लूँ मैं धरती पे आके, इस धरती में जब से पैदा हुई हूँ मैं कुछ भी कर लूँ मुझे रिग्रेशन नहीं होता। मतलब यार, बहुत किसी को इस बात पे रिग्रेशन हो जाता है कि यार मैंने उस लड़की को ऐसा बोल दिया था, या मैंने क्लास में आंसर नहीं किया था, या मेरे से ये हो गई था। भाई देयर आर मेनी लॉट ऑफ थिंग्स। तो लोग ना किसी ना किसी बात पे हमेशा रिग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं किसी भी बात पे रिग्रेट नहीं करती। अब मैं रिग्रेट क्यों नहीं करती भाई? मैं बहुत ना वैसे सोच के चलती हूँ चीज़ों को, और पता है ऐसा नहीं है कि ये रिग्रेशन मेरा अभी अभी चालू हुआ है, कि अभी कुछ दिन पहले से मैं रिग्रेट करना बंद करी हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं बहुत टाइम पहले से, मतलब मैं जब मुझे चीज़ें समझ आने लग गई थी ना, उसके बाद ही मुझे ये समझ आने लग गया था, ये मेरे बेबी हेयर्स है देखो। जब मुझे चीज़ें समझ आने लग गई थी ना, मुझे उसी टाइम पे ये समझ आने लग गया था कि मैं रिग्रेट तो नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ ज़िंदगी में, पर रिग्रेट नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हें पता है क्या, ये देखो, ये मैंने बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट है, वाई आई डोंट रिग्रेट। क्योंकि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है रिग्रेट करना। भाई क्या होगा, जो चीज़ आपने पहले ही कर रखी है, या जो चीज़ करे हुए आपको एक टाइम पीरियड बीत चुका है, आपने उस टाइम तो सोचा नहीं, उसके बाद आप करके आप अभी जो चीज़ों को आप सुधार सकते हो वो सही करो ना। मतलब आपने जो ऑलरेडी कर दिया है उसको तो आप पास्ट में जाके सही कर नहीं सकते। तो एक काम करो, उस पर रिग्रेट करने से अच्छा, उस पर पछतावा करने से अच्छा है कि उस चीज़ों को आगे से ध्यान रखना कि वो आगे से वैसी ना हो, या उसका अगर वो चीज़ें एक ही बार करनी थी और अब गलती हो गई तो उसको ठीक करते हैं ना। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती कि उसको कभी ठीक नहीं किया जा सके। मतलब हम इवेंचुअली हर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम चूज़ करते हैं कि उसे हमें ठीक करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? अपने दिमाग के शांति के लिए। अगेन कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ एक काम करा जो
आप बहुत ख़राब हो रखी है, मतलब फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप जो बहुत ख़राब हो रखी है, अब ना पार्टनर्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उसे ठीक कर सकते हैं, ख़राब चीज़ें कहाँ ख़राब हुई थी उसको तो अब वापस जाके ठीक नहीं कर सकते ना, जो हो गया उस पर हम बात कर सकते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। अब या तो हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या तो नहीं करते। बहुत लोग ठीक करते हैं और बहुत लोग अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करते हुए ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को। तो भाई हमें ज़िंदगी हमेशा दो रास्ता देती है, लेकिन रिग्रेट करना हमें ज़िंदगी नहीं सिखाती कि आप रिग्रेट करते रहो, रोते रहो एक चीज़ को पर्टिकुलरली ले करके कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, भाई मेरे साथ वैसा हुआ था। उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके साथ क्या हुआ है, इससे किसी को सच में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को बताओगे भी ना बैठ के, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया था, वो ना फॉर दैट मोमेंट वो सुनेगा या सुनेगी, वो सॉरी फील करेगी या सॉरी फील करेगा, उसके बाद ख़त्म। उस सामने वाले को आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी रिग्रेट करना बंद करो, जो बाकी का टाइम है ना उसको अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद मैंने बोला ना, रिग्रेट मुझे वेस्ट ऑफ एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा। आप रिग्रेट कभी भी अकेले नहीं आता, रिग्रेट आता है ओवर थिंकिंग के साथ। वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे रिग्रेट करना कि भाई एक तो एनर्जी भी वेस्ट हो रही है कि उस टाइम पे काश हमने ये कर लिया होता। अरे वो काश नहीं कर पाए ना, तो एक काम करते हैं, अब जो नहीं कर पाए उसको अब ठीक करते हैं। ये नहीं कि काश हमने वो कर लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता। समझ आ रहा है कि रिग्रेट करने का मतलब ही यही होता है भाई कि आप बस सोचते रहते हो कि उस टाइम पे ये नहीं किया होता तो अभी सही कर लेते। अरे आपके पास अभी भी टाइम है, आप उस टाइम का छोड़ दो, आप अभी सही कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद लास्ट वाला पार्ट ये होता है इसका कि हम रिग्रेट क्यों करते हैं, उसका लास्ट का पार्ट ये है। बहुत कोई ना अपनी गलतियों को गलत काम समझने लगते हैं, मतलब फेलियर समझने लगते हैं अपने आप को जब उनसे कोई गलती हो जाती है। फॉर एग्जांपल यार, मुझसे भी नीट क्रैक नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ी फेलियर हूँ। मतलब हाँ, मैं फेल हुई थी नीट एग्जामिनेशन में, बट दैट डजंट मीन ना कि आई एम अ फेलियर इन माई लाइफ। कहीं तो कुछ अच्छा करूँगी मैं, या कर ही रही हूँ मैं अच्छा। तो गलतियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हो। गलतियों से सीखना होता है, गलतियों को लेके ऐसे नहीं बैठना होता है कि अरे यार हम तो बस मान लिए कि हमसे गलती हो गई, अब हम तो फेल हो गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता हमसे। ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर मेनी मोर वेज टू डू थिंग्स। लाइक अगर आपसे गलती हुई है उसको ठीक करो। ये मान के बैठने से कुछ नहीं होगा कि आप फेलियर हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो रिग्रेट करना बंद करो। उसके बाद हाउ टू अवॉइड रिग्रेशन, भाई बहुत मस्त। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं, कसम से कहती हूँ, चैट जीपीटी नहीं लिख रखा है मैंने ये चीज़ मैंने खुद से, ये जो मेरे ज़िंदगी में होता है, मैंने बोला था नहीं मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस वही बताती हूँ जो मैंने मेरे पे जो चीज़ें मुझ पे काम किया मैं वो बताती हूँ। तो हाँ, मैं रिग्रेट से ओवरकम कैसे करती, या फिर मुझे रिग्रेशन अपने ज़िंदगी के पार्ट से अगर रिमूव करना होता तो वो मैं कैसे करती हूँ। देखो, मैं ना सोचती नहीं हूँ, मैं बस कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कोई गलती हो गई ना और मुझे बुरा फील होता है, तो उसके बाद ना मैं अच्छा करने के लिए सिर्फ बैठ के सोचती हूँ कि मैं ये अच्छा करूँगी, मैं वो अच्छा करूँगी। मैं करने लगती हूँ बस उसको उसी टाइम पीरियड में करने लगती हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करती कि कोई और आएगा फिर मुझे ये समझाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा फिर मुझे समझाएगा, फिर मैं इनकरेज होंगी, उसके बाद जा करके मैं वो पर्टिकुलर काम करूँगी। नहीं, मुझे पता है मेरे से गलती हुई है और उसको ठीक करनी है, तो दैट वेरी मोमेंट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्लाई करती। उसके बाद दूसरा, मैं अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती हूँ। भाई मैं अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती हूँ, चाहे मुझे बीटेक करने के बाद एमबीबीएस करना हो, या फिर एमबीबीएस करने के बाद मुझे बीटेक करने के बाद मुझे मॉडलिंग करना हो, बीटेक करने के बाद मुझे यूट्यूबर बनना हो, बीटेक करने के बाद मुझे इन्फ्लुएंसर बनना हो, या बीटेक करने के बाद मुझे एक एक्टिंग के कोर्स में जाना है। मुझे कुछ भी XYZ चीज़ें करनी हो बीटेक के बाद, या बीटेक के बाद मुझे फलाना ढिमकाना वेब डेवलपमेंट ये वो जो भी होती है, सब कुछ को एक साइड रखते हैं। मुझे क्या करना है ये मैं खुद चूज़ करूँगी। देयर विल बी नन ऑफ द पर्सन कि जो मुझे ये बताएगा कि मुझे क्या करना है। अपने फैसले से ज़िंदगी जियोगे ना, तो मुझे वो अपना फैसला खुद ले करके ज़िंदगी जीना चालू करोगे ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूछो मत, आप जो सोच रहे हो ना बताओ उसके बारे में बात करो। आपको ज़रूर लोग समझाएंगे कि बहुत लोग ये बोलेंगे कि वो गलत है, बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि बहुत सही है। और पता है गलत है ना, तो सामने जो अगर कहता है ना कि गलत है ये चीज़, तो उससे पूछो, गुस्सा नहीं करते उस पर, उससे पूछते हैं कि भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं गाना गा रही होती हूँ, मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, तो मैं गाना गाऊंगी, और कोई
आया मेरे को ये बोला कि भाई तू गाना मत गा, तू तेरी बहुत बुरी आवाज़ है। तो आई डोंट यूज टू से दैट पीपल कि ओ माई गॉड ये वो, मैं कुछ नहीं बोलती। आई जस्ट यूज टू आस्क कि भाई तुम आपको आता है गाना गाना? अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको आता है तो मुझे सिखा दो प्लीज़। अब मैं ऐसा कहती हूँ। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, तो मैं बोलती हूँ गेट लॉस्ट। अगर आपको आता है तो टीच मी, इफ़ यू डोंट सो शट योर माउथ एंड गेट लॉस्ट। ये बोलती हूँ मैं। तो उसी तरह अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लिया करो। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट जस्ट डू इट। क्योंकि पता है जब अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लोगे ना और वो चीज़ शायद वर्क नहीं करेगी आगे जा करके या वर्कआउट नहीं करती, उस टाइम रिग्रेशन नहीं होता, उस टाइम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन किसी और के लिए गए फैसले पे चल के अगर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती ना, कसम से कहती हूँ मैं, इतना बुरा फील होता है ना, और वो चीज़ों को सही करने का टाइम पीरियड भी नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कोई ना मम्मी पापा के प्रेशर में आके यार बीटेक कर लेता है या फिर लॉ कर लेता है। उसके बाद ना उतना टाइम वेस्ट करने के बाद ना उनके पास सही टाइम नहीं बचता कि अब उसको वापस से सब चीज़ों को एकदम सही टाइम पे ला करके ठीक कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता, उसका टाइम नहीं बचता। कि उसके बाद ना इतना कुछ करने के बाद रिग्रेट करने का बहुत बार ना टाइम ही नहीं बचता कि आप रिग्रेट करो और चीज़ों को सही करो। इसलिए अपने अगर हिसाब से फैसला लेना चालू करोगे तो बुरा कम लगेगा। अगर देखो, अगर आपको इस पर्टिकुलर रेस में दौड़ना है ना, तो अपने मर्जी से दौड़ो। हारोगे तो बुरा फील नहीं होगा, कम से कम ये तो लगेगा ना कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, इट्स ओके इफ़ आई डिडंट विन। ठीक है। लेकिन अगर दूसरे के जब मर्जी से अगर दौड़ोगे ना और जीत भी जाओगे मान के चलो, तो और आपको दौड़ने का मन नहीं, आपको कुछ और करना था दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, आपको एक पेंटर बनना था लेकिन आपने पढ़ाई करके बीटेक कर ली और आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, उसके बाद भी आपके दिल और दिमाग में हमेशा ये बसा रह जाएगा कि ओ माय गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। बट वो जो एक खाली पार्ट रह जाएगा ना आपके हर्ट में, एक खाली स्पेस जो सिर्फ पेंटिंग के लिए था। आप पेंटर बनना चाहते थे, आपको पता था कि आप अच्छे पेंटर बन सकते थे, लेकिन आपने ट्राई नहीं करा। तो इसीलिए ये रिग्रेट करने से बेटर है कि दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जीने से बहुत बेटर है अपने अकॉर्डिंगली ज़िंदगी जी लो। पता है, अकेले आए हो धरती पे और अकेले ही जाओगे। किसी को साथ, आप किसी के साथ पैदा नहीं हुआ और किसी को साथ लेके नहीं जाओगे ना। आपके साथ कोई जाएगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। और जब अकेले बैठ के रिग्रेट करोगे ना, ओवर थिंकिंग करोगे, तो उस टाइम पे भी कोई आके आपको नहीं समझाएगा। इन सब में से कोई भी नहीं, आपको अकेले समझना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना कि रिग्रेट करने से बेटर है कि हम पहले ही वही कर ले जो हमें करना है। बाद में देखेंगे ना रिजल्ट आउटकम क्या। और ऑब्वियस ही बात है, जो आप करना चाहते हो वो उस पर अगर आप 100% दे के कर रहे हो तो वो चीज़ें अच्छी होनी निश्चिंत है। लाइक लिखा है, भगवान ने अंत लगा के रखा है कि अगर आपने मेहनत की है, आप सच्चे दिल से बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है। और माइंडसेट शिफ्टिंग एक टर्म होता है जिसमें ना आप अपने माइंडसेट को थोड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, कि बहुत तरीके के माइंडसेट्स होते हैं। ठीक है। मेरा ये रिग्रेशन वाले पार्ट में ऐसा है कि मैं ना ग्रैटिट्यूड्स को रिग्रेशन को ना ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करती हूँ। ग्रैटिट्यूड एक टर्म होता है जिसमें हम दूसरे के लिए बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के साथ बदतमीजी कर दी लेट्स से, और वो डिजर्व, दैट पर्टिकुलर इंसान डजंट डिजर्व दैट बदतमीजी, मेरे को गलतफहमी हो गई थी और मैंने उनको कुछ उल्टा कह दिया। उसके बाद ना, अब देखो, वो बदतमीजी को तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप हो जाऊंगी, उनसे कभी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बदतमीजी कर दी। ये करना बिल्कुल सही नहीं है। मैं उस टाइम पे अच्छे से बिहेव करती हूँ। आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ विथ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैंने गलती कर दी है तो उसको सुधारने का तरीका ये है ना कि आप उनसे सॉरी बोलोगे, उनसे अच्छे से बात करोगे आगे से आगे ज़िंदगी में कभी भी। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है कि ग्रैटिट्यूड से मैं रिप्लेस करती हूँ रिग्रेशन को। सही कह रही थी। उसके बाद मैं हमेशा, और दूसरा पॉइंट इसका कि मैं हमेशा ग्रोथ पे फोकस करती हूँ बहुत ज़्यादा। आई ऑलवेज यूज टू फोकस ऑन ग्रोथ, कि मैं अच्छा किधर कर रही हूँ। जो बीत गया ना वो कभी वापस नहीं आने वाला। आपने पास्ट में कितनी भी गलतियाँ कर ली हो और वो कभी नहीं सुधरेगी, तो फोकस करो ना आगे क्या कर रहे हो। और गलतियाँ काउंट नहीं करते भाई, मैं क्या बताऊँ, भगवान नहीं है अपन कि गलतियाँ नहीं कर सकते। हम तो गलतियाँ करेंगे ना, भगवान होते ना वो लोग जो गलतियाँ नहीं करते। हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती और दैट्स वेरी ओके। इट्स नॉट शेमफुल टू डू मिस्टेक, इट्स ओके, दैट्स वेरी फाइन, वी आर ह्यूमन, वी कैन डू इट। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन जो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लाइक बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ
टाइम होता है लाइफ का, मतलब लोगों को बहुत, मैं तो बोल रही हूँ कि कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो वो बहुत बुरा फील करते हैं। मैं सब जानती हूँ ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं इसका भी फेज़ मेरा ही नहीं हूँ कि मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं हो रही है और मुझे ज़िंदगी लंबी नहीं लग रही है। पर बिलीव मी, जब थोड़ी सी अपने आई साइट को और माइंड सेट को चेंज करोगे ना, तो कसम से कहती हूँ तब पता लगेगा ज़िंदगी कितनी छोटी है। कम से कम इसको तो बोल्डली जी लो यार। सब बोलते हैं कि ज़िंदगी छोटी है, इसको खुशी से जी लो। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी छोटी है, बोल्डली जी लो, जितना बोल्ड बन सकते हो ना। क्योंकि देर इज़ अ कोट आई लर्न एंड दिस इज़ द फेवरेट कोट ऑफ माइन। आई ऑलवेज यूज टू से दिस टू मोस्टली टू वुमेंस एंड गर्ल्स मोस्टली, और मैं सबको ही बोलती हूँ, सबको ही बोलती हूँ कि यू नो वॉट, kind people doesn't make history, bold people do। हमेशा वो लोग जो अच्छे होते हैं वो लोग हिस्ट्री नहीं बनाते। हिस्ट्री वो लोग बनाते हैं जो अलग होते हैं, जो बाकियों से अलग दिखने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ऑर्डिनरी लोग कभी भी हिस्ट्री नहीं बनाते, ऑर्डिनरी लोग कभी भी शाइन नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट होना पड़ेगा, होता ही है, हर किसी के अंदर होता है। कुछ यूनिक पर्सनालिटी आपकी होती है जो आप एकदम ही अलग रास्ते पे चल के कुछ तो नया क्रिएट कर देता है। एंड बिलीव मी, दैट इज़ वे ब्यूटीफुल देन बीइंग एन ऑर्डिनरी पर्सन। लाइक आई लीव लाइफ like an extraordinary person. I need everything extra in my life, doesn't matter what I'm doing, I'll do that all the things with a huge, like numerous amount of hard work, and I'll be grateful with that what I'll get in last, because मुझे पता है कि जब मैं बहुत मेहनत करती हूँ ना किसी चीज़ पे, तो वो मुझे अच्छी बन के ही मिलती है। और बस पता है क्या, आप मेहनत करते जाओ, गलतियाँ होती है उसको सुधारते जाओ, मेहनत करते जाओ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो भी मिलता जा रहा है ना उसके लिए ग्रेटफुल होते जाओ। आज कम मिला है ना, डजेंट मैटर, आप मेहनत करना बंद मत करो, कल ज़्यादा भी मिलेगा। आज कुछ नहीं मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, कल मिलेगा। और कल कम मिलेगा, कोई बात नहीं, उसके बाद ज़्यादा मिलेगा, और एक दिन सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मेहनत करना बंद नहीं करोगे, गलतियों को सुधारना बंद नहीं करोगे। हाँ, रिपीटेशंस में गलतियाँ करते रहोगे तो शायद कोई नहीं कुछ बचा सकता, लेकिन अगर गलतियाँ करना बंद नहीं करना है, गलतियों को सुधारते रहोगे तो यस, इवेंचुअली चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे लिए, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा ऑब्वियसली, मुझे ये सब टॉपिक पे बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये रियल मी हूँ, दिस इज़ मी। कि मुझे नहीं होता रिग्रेट यार, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं, मैं बेमतलब का बैठ के नहीं रो सकती कि मुझे बुरा फील हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकती। आई कांट डू दिस, नो, आई सिंपली कांट। तो गाइस, आज का ये वीडियो यहीं एंड करता है। लाइक आज 15 मिनट से थोड़ा क्रॉस हो गया है टाइम, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, कल मिलते हैं हम, तो और ये हमारा कॉल टू, क्या बोलते हैं यार, कॉल टू एक्शन, CTA बोलते हैं इसको, यूट्यूब का एक टर्म होता है कॉल टू एक्शन। तो यस गाइज, इसका ये है कि लीव योर लाइफ फ्रीली, लीव योर लाइफ फ्रीली, बोल्डली, और काइंडनेस कम मत करना अपने ज़िंदगी में। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, आई लव यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। समझ आता है, ये दिल बनाती हूँ मैं, किसी को समझ आया है ये चीज़, आया है तो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएंगे कि हाँ समझ आया था मुझे, कि आप दिल बनाते हो यहाँ पे।